2022 के इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड ओडीआई में रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रोहित शर्मा को फील्डिंग के दौरान उनके लेफ्ट कंधे में एक झटका लगा। उसके बाद वो बहुत दर्द में थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि वो ठीक हो गए और वापस फील्डिंग करने लगे। ये क्या था दोस्तों? आइए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। दरअसल रोहित शर्मा को रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड में, यानी कि उनका लेफ्ट कंधा बार बार निकल जाता है। विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा कि रोहित शर्मा का उल्टा कंधा कई बार निकल चुका है। इसी कंडीशन को रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन मतलब कंधा अपने आप हल्के से ही कुछ काम करने से या कुछ थोड़ा झटका लगने से कंधे का बाहर आ जाना और अपने आप अंदर ना जाना। दोस्तों ये कंडीशन बहुत कॉमनली देखी जाती है और आम तौर पे स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी यंग एज के स्पोर्ट्स पर्सन में ये कॉमनली होता है। इससे पहले कि हम इस पे जाएं कि रोहित शर्मा ने अपना कंधा कैसे वापस बिठाया, हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंधा निकलता कैसे है और क्यों निकलता है। इसे जानने के लिए हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कंधा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यानी कि एक जो हमारी हाथ वाली हड्डी है वो बॉल की तरह होती है और जो हमारा शोल्डर ब्लेड जिसको स्केपुला कहते हैं वो एक फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर ये बॉल चलती है। शोल्डर इनहेरेंटली अनस्टेबल जॉइंट है, यानी नेचर से, क्योंकि शोल्डर को बहुत मूवमेंट करनी होती है, नेचर ने इस जॉइंट को अनस्टेबल बनाया है। सिर्फ इन दोनों हड्डियों को जोड़ने वाली कुछ मसल्स, लेब्रम, लिगामेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों हड्डी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर चलती हैं। लेकिन चोट लगने की वजह से या किसी और वजह से अगर झटके से वो बॉल एक बार अपनी जगह से आगे, पीछे, ऊपर या नीचे निकल जाए तो वो उन मांसपेशियों को फाड़ के निकलती है और उन मांसपेशियों और लेब्रम के फटने से कंधा बार बार निकलने के लिए प्रोन हो जाता है। पहली या दूसरी बार निकलने से कंधे को हम वापस अपनी जगह बिठाकर उसको हील होने का टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर कंधा 2 बार से ज़्यादा निकले, जल्दी जल्दी निकलने लगे या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से निकलने लगे तो इसको रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि कंधा बाहर निकला, उसने मांसपेशियों को और लेब्रम को फाड़ा, वो हमने वापस अंदर बिठा भी दिया, लेकिन वो लेब्रम और मांसपेशी अपनी जगह वापस चिपक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, वहाँ गैप रह जाता है और ये बॉल थोड़ा भी हाथ घुमाने से आगे निकल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कंधा आगे, पीछे, ऊपर, नीचे कहीं भी निकल सकता है। जो सबसे कॉमनली देखा गया शोल्डर डिसलोकेशन है वो आगे की तरफ होता है, यानी एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। रोहित शर्मा के साथ वही हुआ था। अब जानते हैं इसको बिठाने का तरीका। दोस्तों ये बात अच्छे से जान लीजिए कि अगर आपका कंधा या आपके किसी जानने वाले का कंधा डिसलोकेट होता है तो खुद कंधे को बिठाना लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। कायदे से आपको अपने घर के आसपास अवेलेबल जो भी सर्टिफाइड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि पहली या दूसरी बार निकले हुए कंधे डिसलोकेशन के साथ फ्रैक्चर्स भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। दूसरी चीज़, कंधे को वापस बिठाना, अगर आप ट्रेंड नहीं है या पहली दूसरी बार ही कंधा निकला है और आप उसको बिठाने की खुद से कोशिश करेंगे तो नर्व्स और वेसल्स में इंजरी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका कंधा बार बार निकलता है और थोड़े से एफर्ट से ही वापस चला जाता है और आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप इमीडिएट हेल्प सीख नहीं कर सकते, आपके पास इमीडिएट किसी डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं है, रात है बहुत, या आप ऐसी जगह हैं जहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है। दोस्तों सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है अपने आप को शांत रखना और ढीला छोड़ना। आप कंधे को और अपने शरीर को जितना रिलैक्स्ड रखेंगे, जितना ढीला छोड़ेंगे, उतने ही आराम से और बिना ज़्यादा ताकत लगाए कंधा वापस अपनी जगह आ जाएगा। जैसे अगर आप रोहित शर्मा को देखें तो वो बिल्कुल रिलैक्स थे, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रखा। पहला स्टेप, जब भी कंधा आगे निकलता है तो आमतौर पे ये पोस्चर होता है क्योंकि ये बॉल आगे निकली हुई है। इस हाथ को सपोर्ट। फर्स्ट स्टेप, आप थोड़ा आगे झुकेंगे जिससे कि आपका ये हाथ आपकी चेस्ट से दूर आ जाए, इसको फॉरवर्ड फ्लेक्शन बोलते हैं। दूसरा स्टेप, हाथ को ढीला छोड़ते हुए दूसरे हाथ से जेंटली अपने हाथ को नीचे खींचना है। तीसरा स्टेप, हाथ को धीरे धीरे बाहर घुमाना है और कोहनी को
छाती की तरफ लाना है। ये प्रोसेस करते हुए ये नीचे की तरफ खिंचाव बना रहेगा। चौथा स्टेप, कोहनी को बिल्कुल पेट से लगाना है। पांचवा स्टेप, अपने हाथ को पकड़ के दूसरे कंधे की तरफ ले जाना। ये पांचवें स्टेप पे कंधा अपनी जगह बैठ जाएगा। जब ये शोल्डर अपनी जगह वापस आ जाए तो उसके बाद आप धीरे से अपने हाथ को चला के देखेंगे दूसरे हाथ की सपोर्ट से। अगर कंधा अभी भी निकला हुआ होगा तो इस मूवमेंट में आपको दर्द होगा। अगर एक बार के अटेम्प्ट से आपका कंधा रिड्यूस नहीं हुआ है तो आपको और फर्दर अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना ही है। अगर ये मूवमेंट आपका फ्री है तो जब तक आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, आप अपने हाथ को चेस्ट से बांध लीजिए ताकि ये शोल्डर दोबारा ना निकले, और अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज मैं आपको बता पाया हूँगा कि रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन में अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का कंधा निकल गया है और आपके पास तुरंत डॉक्टर की सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो कैसे आप अपना कंधा वापस बिठाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि शोल्डर डिसलोकेशन या रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन एक फुली ट्रीटेबल कॉज है। इसका प्रॉपर इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी बार कंधा अपनी जगह से निकलता है और उसको जितनी बार अपनी जगह बिठाया जाता है, हर बार कंधे में एडिशनल डैमेज होता रहता है, और अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म में जाके कंधा पूरा ख़राब हो सकता है और कंधा बदलने की नौबत भी आ सकती है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को शोल्डर डिसलोकेशन है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर कुछ एक्सरेज और एमआरआई करके दूरबीन से इलाज या ओपन सर्जरी, दोनों में से जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आपको ये समस्या है, आपने एमआरआई एक्सरे करा रखे हैं और आपके पास किसी स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट की सुविधा नहीं है, तो आप अपना एमआरआई एक्सरेज और जो भी रिपोर्ट्स हैं वो हमें भी दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, और हम फ्री आपको ओपिनियन देंगे कि आपके लिए क्या बेहतर इलाज का ट्रीटमेंट का तरीका है। Bonoscare. Let's move.